हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन से हम दूसरी कमांड देखेंगे जो है रिट्रीव सिस्टम वैल्यू। तो इस कमांड की हेल्प से क्या है, हम बहुत सारी सिस्टम वैल्यूज होती है जिनको रिट्रीव कर सकते हैं, जैसा इसका नेम इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ प्रोग्राम क्रिएट किया है। मैं इसको एडिट मोड में ओपन करता हूँ और हम उसी वे में हर सेशन में तीन तीन कमांड के वेरिएबल्स को रिट्रीव करके एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहले वेरिएबल का जो टाइप और लेंथ है यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन करना है। अदरवाइज आप आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इनके बारे में डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा वेरिएबल किस लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे इसको रिट्रीव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहला वेरिएबल बनाया QABNORMSW। ठीक है, ये है कैरेक्टर टाइप का जिसकी लेंथ है 1। अब ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हम कमांड के साथ में देखेंगे। फिर दूसरा हमारे पास QACGLVL जिसकी लेंथ हमने रखी है 80। और थर्ड वाला हमने बनाया QACT जॉब जिसकी लेंथ हमने रखी है 50 डेसिमल। टाइप और डिक्लेरेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट रेफर करना होगा। अब हम यूज़ कर रहे हैं हमारी कमांड। तो यहाँ पे कमांड कैसे है, कमांड है RTVSYSVAL जिसका मीनिंग है रिट्रीव सिस्टम वैल्यू। तो उस इतना लिख के आपको सिंपल F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आपको ये एक स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे आपको वैल्यूज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो है QABNORMSW। अब ये हमने कैसे पता किया कि कौन सी वैल्यू हम यहाँ पास करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे F1 प्रेस करना है। यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से ये जो वाइट में मार्क है ये सब वेरिएबल्स हैं जो हम यहाँ से वैल्यू इन वैल्यूज़ को हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका डेटा टाइप और लेंथ वगैरह के बारे में देखना है तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जाके आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ से ही मैंने डेटा टाइप और लेंथ डिसाइड किया है। अब हम देखते हैं कि पहला वेरिएबल क्या है। पहला वेरिएबल क्या है, QABNORMSW। इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रीवियस जो एंड होता है सिस्टम का उसके बारे में बताता है हमारे को। दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, अगर हमारे को इस वैल्यू में ज़ीरो मिला, इसका मतलब है कि जो हमारा प्रीवियस एंड था वो नॉर्मल था। बट अगर हमारे को 1 मिला तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रीवियस जो एंड हुआ था वो एबनॉर्मल था। तो बेसिकली ये दो ही वैल्यूज रिटर्न करता है, 0 और 1। 0 मतलब हमारा जो प्रीवियस एंड था वो नॉर्मल था, और अगर 1 तो प्रीवियस जो एंड था वो एबनॉर्मल था। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड। सेकेंड है हमारे पास QACGLBL। यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग लेवल चेंजेस मेड टू द सिस्टम वैल्यू। ये जो सिस्टम वैल्यू है इसमें चेंज तब होगा जब टेक एन इफेक्ट फॉर जॉब स्टार्टेड आफ्टर द चेंजेस मेड। ठीक है, तो ये बताता है कि ये भी ये वैल्यूज रिटर्न करता है। यहाँ पे आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ लिखा है स्टार नन। कब रिटर्न करेगा स्टार नन, नो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिटर्न टू द जर्नल। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जर्नल की नहीं लिखी गई है, इन्फॉर्मेशन इज रिटर्न टू अ जर्नल। ठीक है, जर्नल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई है तो हमें वैल्यू मिलेगी स्टार डन। फिर मिलता है सेकंड वैल्यू जो है इसका एक्सपेक्टेड, वो है स्टार जॉब। ये तब मिलेगा जब जॉब रिसोर्स यूज इज रिटर्न टू अ जर्नल। ठीक है, जो भी जॉब रिसोर्स है वो जॉब रिसोर्स यूज जो है वो रिटर्न होता है जब जर्नल पे। ठीक है, तो जब स्टार जॉब मिलेगा। फिर मिलता है थर्ड वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है वो है स्टार प्रिंट। इसका मीनिंग है स्पूल्ड एंड प्रिंटर फाइल रिसोर्सेज रिसोर्स यूज इज रिटर्न टू अ जर्नल। इस केस में क्या होगा, स्पूल और प्रिंटर फाइल के रिसोर्स फाइल रिसोर्स जो है फाइल रिसोर्स यूज वो रिटर्न होगा जर्नल में। ठीक है, तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमारे को इस वेरिएबल से मिलती है। थर्ड वेरिएबल है हमारे पास QACT जॉब। इसमें क्या लिखा है, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव जॉब्स फॉर विच स्टोरेज इज अलोकेटेड। तो ये बताएगा इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव जॉब जिसके लिए स्टोरेज अलोकेट की गई है। चेंजेस मेड टू द सिस्टम वैल्यू टेक इफेक्ट एट द नेक्स्ट IPL। तो जब भी नेक्स्ट IPL इम्प्लीमेंट होगा उस टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये तीन वैल्यू थी। अब ऐसे आप क्या करोगे, F1 लेके यहाँ से आप पहले जो भी वेरिएबल आपको यूज़ करना है उसका डिस्क्रिप्शन देख लोगे, उस अकॉर्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट से उसका डेटा टाइप लेंथ आइडेंटिफाई कर लोगे और फिर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी मेरे को वेरिएबल यहाँ से रिट्रीव करना है मैंने उसका एज इट इज़ नेम लिख दिया यहाँ पे QABNORMSW। ठीक है, ये मेरे को वैल्यू रिट्रीव करनी है तो मैंने यहाँ पे सिस्टम वेल में डाल दिया उसको। तो कैसे लोगे, सीधा F1, यहाँ से आप इस वाइट वाले पोर्शन को जिस भी वेरिएबल को रिट्रीव करना है उसको कॉपी करोगे और यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये तो था कि कौन सी वैल्यू हमारे को सिस्टम से रिट्रीव करनी है। अब सेकंड हम पास करेंगे कि कौन सा वेरिएबल में हमारे को ये रिट्रीव करना है। तो इसके लिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी, जो वेबसाइट से हमने जिसका डेटा टाइप और लेंथ निकाला था, उस वेरिएबल का हम यहाँ पास कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने सेम वेरिएबल नेम ही रखे हैं यहाँ पे।
और हम पूरे आने वाले सेशंस में भी सेम वेरिएबल नेम ही रखेंगे, जो वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं उसी का वेरिएबल नेम रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया ABNORMSW। अब क्या होगा, जैसे ही लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे को ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हमने जो बाकी दो वैल्यू देखी थी उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम वैल्यू में आपकी बार मैंने जो वेरिएबल पास किया वो है QACGLVL। तो अकाउंटिंग लेवल यहाँ पे हमने पास किया, और जो वेरिएबल में हमारे को वैल्यू रिसीव करनी है वो हमने यहाँ पास कर दिया। इसी तरह से थर्ड वाले वेरिएबल के लिए भी हमने किया, RTV sysval लिखा, F4 किया, यहाँ पे वेरिएबल का नेम पास किया, जो भी वैल्यू हमारे रिट्रीव करनी सिस्टम वैल्यू, और यहाँ पे वो वेरिएबल पास किया जिसमें रिटर्न होगा वैल्यू। तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी, तीनों में हमारे को वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे वैल्यूज मिल जाएगी तो अब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पे। प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं SNDPGMMSG कमांड, और उसमें एज इट इज़ वो वेरिएबल को पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी वही रहेगा कि जब भी कोई डेसिमल वैल्यू है हमारे पास, उसको प्रिंट करने से पहले हमारे को उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली लिखना है SNDPGMMSG F4। यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को पास करोगे। तो हम जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वो है QACT जॉब। जैसा कि ये डेसिमल वैल्यू था तो इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन तो कमांड से ही मिल जाएगी। जैसे आपको F4 और F1 करना है, फिर वहाँ से आपको डिटेल देखनी है, और जैसी जैसी डिटेल उसमें मेंशन है उस अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कमांड एग्जीक्यूट की तीनों, और फिर हमने तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट किया। तो अब हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब इसको कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं। ये 1 यहाँ से हटाना पड़ेगा नीचे। ये कंपाइल हो चुका है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो पहला आउटपुट हमारे को मिला 1, दूसरा आउटपुट मिला स्टार नन, और तीसरा आउटपुट मिला 500। ठीक है, तो 1 500। अब इसको वेरीफाई करना है, तो 1 स्टार नन और 500 मिला हमारे को। तो जो पहली वैल्यू एबनॉर्मल, मतलब इससे पता चला कि हमारा जो प्रीवियस एंड था वो एबनॉर्मल था। फिर हम देख रहे हैं अकाउंटिंग लेवल, वो हमारे को मिला स्टार नन, जिसका मतलब है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटर्न इज रिटर्न टू ए जर्नल। और फिर एक्टिव जॉब में हमारे को मिला कि इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव जॉब फॉर जॉब्स फॉर विच स्टोरेज इज लोकेटेड इज 500। तो इस तरह से आप रिट्रीव सिसवेल कमांड का यूज़ करते हो। तो है ना, इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी वैल्यूज की डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।